नमस्कार, मैं हूं पंकज सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वार्डन और उनके पति मुझ पर चरित्रहीनता के आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, वार्डन के पति विश्वविद्यालय में कोई पद पर न होते हुए भी वार्डन की ओर से छात्राओं से बात कर रहे हैं, उन्हें दिशा निर्देश दे रहे हैं। ये गंभीर आरोप सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च स्कॉलर ने लगाए हैं, जो महारानी लक्ष्मीबाई छात्रावास में रहती है। इस खबर में हम आगे बढ़े उससे पहले हम आपको वो ऑडियो सुनाते हैं जिसके बाद छात्रावास की वार्डन डॉक्टर वंदना राजौरिया और योग विभाग की पीएचडी स्कॉलर के बीच विवाद हो गया और वार्डन ने 5 दिन के अंदर छात्रा को 2 नोटिस थमा दिए। एक नोटिस में कहा गया है कि पीएचडी स्कॉलर 13 मई को अपने घर जाने का कहकर गई थी, मगर 15 मई को छात्राओं ने उसे विश्वविद्यालय में देखा। छात्रा का कहना है कि वो ट्रेन से अपनी बहन के घर गई थी, ऐसे में वो वहाँ कैसे मौजूद हो सकती है। हाँ जी मैडम, बैग पैक कर लीजिए। 7 दिन के अंदर हॉस्टल खाली चाहिए मुझे। क्योंकि आप जो है हॉस्टल का रूल लगातार तोड़ रही हैं। आपका नाम बताएंगे? आप कितने सोने का फाइन दिया आप इस महीने? सर मैंने अभी दिया नहीं। दिए नहीं? कितनी बार फाइन लगाया आपका? पता नहीं, काफी टाइम लगा है ना। तो सोने का फाइन जो है ये आपका प्रिविलेज नहीं है। सोने का फाइन एक अरेंजमेंट है कि अगर कोई धोखे से नींद लग जाए तो उसके खिलाफ कार्यवाही न करनी पड़े। फाइन तब लगाया जाता है जब कोई रूल ब्रेक होता है। तो आपने बार बार ये रूल तोड़ा है और अगर अब आप खुद नहीं निकलेंगी तो मैं आपको बेइज्जत करके निकालूंगी। थैंक यू। जाइए। मुझे आप रिटर्न में मेरे को नोटिस दे दीजिए, शो कोस, तब मैं आपको ओरल दे रही हूँ। अभी शो कॉज रिटर्न मिल जाएगा आपको, रिटर्न दे दीजिए। लेकिन आप तक 7 दिन के अंदर आपका कमरा खाली चाहिए मुझे। पहले मैं नहीं तो हम आपको निकालेंगे। फिर मैं अभी निकलवाऊं क्या? ये कौन ये तुम्हारा घर में करना या बदतमीजी? अगर मैं वार्डन हूँ, आई डोंट नीड एनी बडी टू डिसाइड। तुमको वार्डन की पावर्स पता है? रूल्स में लिखा है एनी डिसीजन ऑफ द वार्डन शैल बी फाइनल। आई एम द वार्डन। अभी तत्काल निकलो तुम, खाली करो कमरा। क्या करते तुम्हारे पापा? वो मेरा पर्सनल मैटर। ठीक है, कमरा खाली करिए आप। ओके मैम, मेरे को रिटर्न में पहले नोटिस चाहिए मैम। अगर मैं नहीं आ रही हूँ, अगर ये बात हुई है कि ये केवल तभी के लिए है कि आप ऐसे नहीं सोच सकते हो, पहले तो ये बात नहीं पता थी कि भी पहले ऐसे नहीं सोच। क्यों? फाइन शब्द का मतलब नहीं, स्कॉलर हो, पीएचडी करने आ रही हो, फाइन तो तुमको फाइन का मतलब नहीं मालूम है? तो फाइन तो दे ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि फाइन नहीं दे रहे हैं। फाइन एक अरेंजमेंट होता है, किस लिए? कि सामने वाला सुधर जाए। फाइन एक प्रिविलेज नहीं होता है। तो मैम आप डायरेक्ट मेरे को ये कह रहे हैं कि निकल जाओ हॉस्टल से, तो एक बार निकलेंगे आप हॉस्टल से? मेरे और आप नहीं निकलेंगे तो मैं आपका सामान फेंकवा दूंगी। पहले मेरे नॉलेज में डालनी चाहिए थी ना ये बात। नहीं, आपको अगर ये नहीं पता है कि फाइन जो है गलती करने पर देना पड़ता है, तो आपसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा मैंने इस दुनिया में। यदि किसी को ये समझाना पड़े कि बेटा फाइन गलती के समय लगता है, गलती नहीं करना चाहिए, तो वो मूर्ख है। कमरा खाली चाहिए मुझे। तुम्हारी जगह उसको दूंगी हॉस्टल जो गरीब परिवेश से होगा, जिसको सच में जरूरत होगी और जो मतलब पढ़ के यहाँ से यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेगा। ओके मैम। तुमको जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तुम सिविलाइंस में रह सकती हो। रूम खाली चाहिए मुझे, जाइए। ओके। अब आप वो ऑडियो भी सुनिए जिसमें वार्डन डॉक्टर वंदना राजौरिया के पति उमाकांत वार्डन की ओर से छात्रा के पिता से बात करते सुनाई दे रहे हैं और उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग भी कर रहे हैं। ये ऑडियो छात्रा ने हमें उपलब्ध कराए हैं। हाँ जी मैडम। हाँ जी बोलो। कौन बोल रहे हैं? मैडम से बात कराओ जी। आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं कोमल का पापा बोल रहा हूँ जी, जींद से, हरियाणा से। हरियाणा से? हाँ जी। हाँ बताइए क्या बात है? मैडम से बात कराओ ना आप। बताना तो हमने मैडम से आप उनके ऑफिस के फोन पे बात करिए, है ना? तू कौन बोल रहा है? क्यों? आप हैं कौन? हाँ भाई। हेलो। हाँ भाई रात में तेरा फोन है। हाँ जी, मेरे को तेरा एक दिन फोन आया था रात में। अच्छा तने लुए नहीं लगाया?
अरे तने उस दिन मेरे तरह फोन करा था रात ने, भाई तेरी गुड़िया अड़े नहीं है हॉस्टल में, नहीं है नू नहीं है, तू रॉन्ग नंबर तेरे ओड़ा आके ना खून सटे पिया तेने रॉन्ग नंबर का जब मेरा लगेगा कड़ा तू का है कौन है तू भाई? ओए तेरी यहाँ कंप्लेंट डाल के तेरे को खचवा के जूते मारूंगा कुत्ते। कौन बोल रहा है तू? अच्छा मैं तो तेरी कंप्लेंट डाल के साले कुत्ते यहीं तेरे को खचवा के जूते मारूंगा, सागर खचवा लाऊंगा। कोई बात नहीं, कौन कुत्ता? कल मैं सागर आऊंगा फिर बताऊंगा तेरे मैं कौन हूँ। अच्छा जिनसे अभी बात हुई हमारी? हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ बताएं सर बताएं। वो क्या है कि वो बड़ी बेटी के घर जा रही थी वहाँ। अच्छा नहीं हाँ, सर अभी मैंने सुनो बात सुनो प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने अभी उनसे पूछा, मैं कहा बेटा कहाँ हो तुम? तो बोले पापा मैं इधर आई हुई हूँ बहन के पास। मैं कहा बेटा हमारे को तो नोटिस करना था। बोले पापा बस उधर से फोन आ गया और मैं निकल गई। तो बोला आज ही मैंने आपसे बात करनी थी। मैं बेटा ऐसे नहीं होता, आप हॉस्टल से आए हैं तो मेरे को बताना चाहिए ना आपको। ये बात के अलावा उसको एक बात और आप बोले, किसी को आपके नाम से फोन पे बात करा रही है। हाँ। रिंग बैक करा के आपके नाम से किसी से बात कराई उसने जी। कोई आपका नाम लेके, मतलब पापा बन के, कोमल का पापा बन के मुझसे बात की किसी ने जी। ये मैं हमारी सर आपके लिए एक सजेशन है, सलाह है, यदि आप माने तो। जी एक बार आप अपनी वाइफ के साथ जो है सागर विजिट करिए 1-2 दिन में। हाँ कोई नहीं सर, करेंगे अब तो जरूर करेंगे। वो हाँ वो इसलिए कुछ सीरियस इश्यूज है जो आपसे डिस्कस करना है ना। ऐसा है सर, सीरियसली मैटर है तभी तो हम आएंगे ना। जी हाँ पक्का करेंगे अब तो जरूर करेंगे हम। हाँ तो सर अभी मेरी बेटी से बात हुई है तो अब तो हम पक्का ही करेंगे, वहाँ विजिट आएंगे अब। और कल मैं बड़े भाई साहब से फोन करता हूँ, वो आएंगे, वहाँ कैप्टन साहब हूँ तो उसमें आर्मी में है इधर। हाँ मैं उनसे बात करता हूँ, चौहान साहब हैं वो हमारे बड़े भाई हैं, तो उनसे मैं बोल देता हूँ वो आएंगे कल हॉस्टल में आएंगे। सर मेरी बात सुनो प्लीज। वो आएंगे, वो अगर बिटिया कल पहुँच जाती है, कह रही थी मैं पापा जी आज जाऊँगी वापिस हॉस्टल। अगर वो हॉस्टल जाती है तो वहाँ बड़े भाई साहब आएंगे कैप्टन साहब, तो हाँ उनसे हाँ वो बात करेंगे उनसे। उसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है, दोनों भाई साहब भाभी जी दोनों आएंगे। एक्चुअल मेरी बात सुने आप, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपनी वाइफ के साथ विजिट करिए। हाँ सर। कुछ क्या है, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मैडम ने हमसे भी नहीं शेयर की। उन्होंने हमसे भी बोला कि नहीं हम आपसे भी ये बातें कुछ शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट ये है ना कि आप जो है इसीलिए आएंगे तो आपने पढ़ाने के लिए भेजा है, उसको सुरक्षित वो रहे यहाँ, यही सब चाहते हैं। तो प्लीज सर एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, हमें विश्वास है तभी तो इतनी दूर छोड़ा है ना उसको। हाँ ठीक है ना। तो बाकी अगर आपने हमारे से बात की है तो हम आएंगे, पक्का आएंगे, अब की बार तो पक्का आएंगे, देखेंगे क्या है वहाँ पे। ठीक है सर। ओके सर, ओके ठीक है, धन्यवाद। क्या परेशानी? सर मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ जो रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल में रहती हूँ। रूम नंबर है मेरा 55। तो कुछ टाइम से मेरे जो रिसर्च का टाइम जो है वो काफ़ी पीक पर चल रहा है, क्योंकि मेरा सबमिशन होने वाला है, प्री सबमिशन। तो इन कारणों के चलते मैं प्रेयर में नहीं जा रही थी। तो शिकायतों के चलते मेरी जो शिकायतें मेरी सीनियर स्कॉलर्स ने वार्डन के आगे करी कि वो प्रेयर में नहीं आ रही है, तो वार्डन के द्वारा बड़ी ही बदतमीजी से मुझे हॉस्टल से निकालने की बात बोली गई कि तुम्हें बेइज्जत करके हम बाहर फिकवाएंगे, तुम हॉस्टल खाली कर दो, इस टाइप से। तो उनकी इस बदतमीजी के कारण मैंने उनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल की, जो चीफ वार्डन को, प्रोक्टर ऑफिस डोसा और साथ में वाइस चांसलर को भी मैंने वो एप्लीकेशन दी, लेकिन उसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। मैंने 13 तारीख को एप्लीकेशन दी थी, 11 को बदतमीजी हुई थी। तो इन सब के चलने के बाद उन्होंने, जब मैंने एप्लीकेशन दी तो उन्होंने मुझे शोकॉज नोटिस दिया। अब शोकॉज नोटिस का रिप्लाई मैं इसलिए नहीं दे पाई जल्दी से, क्योंकि मैं इस बीच घर चली गई थी। तो घर से आने के बाद उन्होंने फिर से मुझे बोला कि शोकॉज का जवाब दीजिए। तो मैं जवाब देने ही वाली थी नेक्स्ट डे, तो उन्होंने मुझे एक और नोटिस दे दिया और उन्होंने मेरे ऊपर चरित्रहीनता के आरोप लगाए। मेरे घर पर, उसके हस्बैंड द्वारा मेरे घर पर फ़ोन किया गया, मेरे पापा को गंदी गंदी गालियां दी गई। उनको ऐसे बोला गया कि तुम्हें यहाँ घसीट कर हम पिटवाएंगे, तुम्हारे ऊपर केस करवाएंगे, और बहुत ही गंदी गंदी अभद्रता से। ये कौन बोल रहा है?
ये उनके जो हमारी वार्डन है वंदना रजौरिया, उनके हस्बैंड है उमाकांत रजौरिया, उनके द्वारा मेरे पिताजी को कॉल किया गया और झूठी बातें लगाई गई कि आपकी बेटी, जिस टाइम मैं बाहर गई हुई हूँ अपनी बहन के घर, उस टाइम उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाए कि वो हॉस्टल में देखी गई, बॉटनी डिपार्टमेंट के बाहर देखी गई है। और ये बताया कि किसने देखा, कहीं कुछ नहीं, उन्होंने केवल इतना बताया, नोटिस में ये जारी किया है कि छात्राओं ने तुम्हें बॉटनी डिपार्टमेंट के बाहर देखा, कि इसका मतलब तुम घर नहीं गई थी और तुमने झूठ बोला। तो डायरेक्ट वो चरित्रहीनता के आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं और मेरे घर पर भी फ़ोन करके उन्होंने ऐसी बात बोली है कि आप और आपकी वाइफ आइए और ऐसी कुछ बातें हैं आपकी लड़की के बाबत कि जो मेरी वाइफ ने मुझे भी नहीं बताई है, वो आपकी वाइफ को ही बता सकती हैं। तो इस तरीके से डायरेक्टली मेरे ऊपर चरित्रहीनता के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आप अभी आपका जो आपने बताया कि पीएचडी का पीक टाइम है, तो कितनी डिस्टर्ब हो गई इन सब आरोपों से? सर, जब से ये मामला चला है करीबन एक हफ्ता या 8-10 दिन हो गए हैं, मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। मेरा बिल्कुल माइंड डिस्ट्रैक्टेड है और मैं अपने एक भी काम अभी तक पीएचडी का मैंने शुरू नहीं किया है। इस बीच कब है आपका सबमिशन? सर, नेक्स्ट मंथ मेरा प्री सबमिशन है। तो ये जो प्रेयर में शामिल होना, क्या ये नियम के तहत आता है और कितना ज़रूरी है प्रेयर में शामिल होना, ये सब चीज़ें? और आपने बोला नहीं कि अभी हमारा सबमिशन है पीएचडी का? सर, उन्होंने पहली बात प्रेयर में आने, अगर कोई नहीं आता है, ये इन्होंने रूल बनाया है कि प्रेयर में आना है, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अगेंस्ट है कि हम अपनी मर्जी से प्रेयर में जा सकते हैं और नहीं भी जाए ये भी हमारी इच्छा के ऊपर है। लेकिन हॉस्टल में ये रूल बने हुए हैं कि तुम्हें प्रेयर में आना है। अगर तुम नहीं आते हो प्रेयर में तो तुम्हें स्लीपिंग फाइन, या अगर तुम लेट आ रहे हो तो लेट आने का फाइन तुम्हें देना है। जो कि मैंने इन सब चीज़ों से हटने के लिए, क्योंकि मेरा टाइम काफ़ी प्रीशियस है, इसलिए मैं प्रेयर में जाना अवॉइड कर रही थी कुछ समय से। पहले मैं प्रेयर में जाती रही हूँ, लेकिन कुछ समय से मैं अवॉइड कर रही थी क्योंकि वहाँ की जो सीनियर स्कॉलर्स है प्रिया पाठक और उनका ग्रुप जो है वो भी काफ़ी डोमिनेटिंग है, जो कि माइंड डिस्ट्रैक्ट करता रहता है, मानसिक प्रताड़ना वो सब लोगों को देते रहते हैं, सब छात्राओं को, और हॉस्टल से रस्टिगेट करने की धमकियाँ भी वो बार बार देते रहते हैं। तो इन सब से मैं अपने आप को रिस्ट्रेन करके अपने काम पर ध्यान दे रही थी। और मैम, जो वार्डन मैम है, उन्होंने मेरे से कोई जस्टिफिकेशन नहीं लिया, डायरेक्ट मुझे बोलती हैं हॉस्टल खाली करो तत्काल, वरना मैं तुम्हारा सामान बाहर फिकवा दूँगी, जिसके अगेंस्ट मैंने कंप्लेंट फाइल की थी। अच्छा, अभी जो ये इनके हस्बैंड है यहाँ किस पोस्ट पे हैं और ये किस हैसियत से आपसे बात कर रहे हैं? सर, वो किसी हैसियत पे नहीं है, कोई उनका यहाँ पर पद नहीं है, वो केवल वार्डन के हस्बैंड है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो भी रात को 9 बजे 16 तारीख को, जब मैं ट्रेन में थी। तो आपने जो उनका फ़ोन आया तो आपने क्या जवाब दिया उनको? मैंने उनसे पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं। उन्होंने बिना परिचय दिए मुझे बोला कि सतपाल सैनी, जो कि मेरे पापा हैं, उनसे बात कराओ। मुझे नहीं पता था कि अज्ञात नंबर है या अज्ञात आदमी कौन है। नहीं, तो जब वार्डन वो नहीं है तो वो किस हैसियत से? आपने बोला नहीं कि आप वार्डन नहीं है? नहीं, मुझे तब तक पता ही नहीं था कि वो कौन है और क्यों फ़ोन कर रहे हैं। उसके बाद मैंने ये जानने के लिए कि ये कौन आदमी है जो मेरे पापा से बात करना चाह रहा है और मेरे पास फ़ोन क्यों है, तो मैंने अपने एक मित्र से बोला कि ज़रा एक बार देखो जिज्ञासापूर्वक कि ये है कौन और क्या जानना चाह रहे हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया कि हाँ बताइए, हम बात कर रहे हैं, उनके पापा बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि बस हम हॉस्टल के उससे बात कर रहे हैं, तो और हम ये जानना चाह रहे थे कि आपकी बेटी घर पहुँच गई है क्या। उसके जस्ट बाद जैसे ही उनसे बात हुई, उन्होंने मेरे पापा को फ़ोन करके बोला कि आपकी बेटी घर से निकली हुई है, आप किसी और से वो पापा बन के बात करवा रही है। और इस तरीके से फिर मेरे ऊपर चरित्रहीनता के आरोप वो मेरे पापा के। आपने सारी बातें पापा को बता दी? हाँ, मैंने तब तक मैंने अपने पापा को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनको वो इन सब चीज़ों में पढ़ के टेंशन ले, क्योंकि मैं घर से बहुत दूर, मैं हरियाणा से हूँ और इतनी दूर हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो टेंशन ले, इसलिए मैंने उनको तब तक नहीं बताया था। इसलिए मैंने अपने पापा को नहीं बोली ये सब चीज़ें उस टाइम तक। लेकिन जब पापा का मेरे पास फ़ोन आया कि कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे बात कर रहा है, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उनको सारा वाकया बताया। फिर मेरे पापा ने उनको फिर से कॉल करके बोला कि मेरी बड़ी बेटी के यहाँ गई हुई थी, मैंने उनसे पूछ लिया है, तो इसमें कोई वो बात नहीं है। तो उन्होंने उसके बाद ये बातें, चरित्रहीनता की बातें करनी चालू करी। तो उसमें मेरे पापा ने बोला कि मेरी बेटी के ऊपर मुझे विश्वास है और इतनी दूर पढ़ने के लिए मैंने उनको ऐसे ही नहीं भेज दिया।
तो ये बात हुई। इस मामले से आप कितनी आहत हैं और क्या पुलिस कंप्लेंट करेंगी? जी ज़रूर, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा को कल शाम की बात है, 18 तारीख की शाम को शोकॉज नोटिस निकलने के बाद जब मेरे पापा ने वार्डन मैम को फ़ोन किया तो कि मेरी बेटी से आपको क्या समस्याएं हैं, क्यों उनको परेशान किया जा रहा है बार बार, तो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत दिखाते हुए उनके जवाब नहीं दे पाने के कारण फ़ोन काट दिया। दोबारा जब पापा ने उनसे फ़ोन किया तो उनके हस्बैंड बोलते हैं कि आप कौन हैं, उनके ऑफिशियल नंबर पे बात कीजिए, जबकि पहले वो खुद ही एज एन ऑफिशियल मेरे पापा से बात कर रहे थे, ये बोल के कि भाई आपकी बेटी को मार्केट में देखा है, आपकी बेटी का मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं चरित्रहीनता के। तो उसके बाद फिर से पापा ने उन्हीं को कॉल किया जो उनका नंबर था, उमाकांत रजौरिया, जो कि वंदना रजौरिया मैम के हस्बैंड हैं। तो उन्होंने गालियां देना चालू कर दिया, बहुत गंदी गालियां देनी चालू कर दी कि मैं तुम्हें सागर घसीटवाऊंगा और तुम्हें मारूंगा, तुम्हारे ऊपर केस करवाऊंगा। तो इन सब से मुझे भी डर है, तो मैं FIR करूंगी SP के पास जाकर। सुरक्षा की मांग करेंगी? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं इतनी दूर हूँ, मेरे घर वाले भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए यही मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि जाके कंप्लेन करो और हम भी आएंगे। कि इतना बड़ा मैटर है जितना ये इन्होंने वार्डन ने और सबने मिलकर बना दिया? बिल्कुल भी कोई मैटर नहीं है। क्योंकि मेरे से पहले भी ऐसी स्कॉलर्स गई हैं जो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये का फ़ाइन भर के गई हैं हॉस्टल से। अब मेरा केवल 300-400 का फ़ाइन इनको इतना भारी लग रहा था कि ये मेरी शिकायतें और मेरे को हॉस्टल से निकलवाने की बात कर रहे थे। केवल प्रेयर में ना जाना, क्या ये इतना बड़ा इशू था कि वो मेरे कैरेक्टर तक बात पहुंच गई है और अब मेरे को अपनी सुरक्षा की मांग करनी है। आपने कुलपति को चिट्ठी लिखी या जो भी लिखा उसका कुछ एक्शन हुआ अभी तक? कितने दिन हो गए इसको किए हुए? मैंने 13 तारीख को VC मैम को और सबको फॉरवर्ड की थी एप्लीकेशन। मतलब आज 19 हो गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ एक्शन? कोई रिप्लाई उनका नहीं आया। मैडम तो खुद एक महिला है। हाँ जी, तो उनको तो एक्शन तुरंत लेना चाहिए ना। सर रूल बड़े ही ख़राब है मैं कहूँगी, क्योंकि मेरी दो ट्रेन एक शाम को 7 बजे होती है और एक 11 बजे होती है। तो 7 बजे जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है मुझे, क्योंकि डिपार्टमेंट और फिर पैकिंग वैकिंग करना कई बार, तो मोस्टली मेरे को 11 बजे का ही ट्रेन सूट करता है। तो अगर मुझे रात के 11 बजे अगर मुझे जाना है तो इन हॉस्टल का रूल है कि आप 7 बजे, जो कि प्रेयर का टाइम है, उससे पहले आप हॉस्टल से निकल जाओगे, बाद में आपको निकलने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद मैं 4-5 घंटे मैं स्टेशन पर ही बिताती हूँ। उसके बाद मेरी जो घर से ट्रेन आती है वो 2:30 बजे यहाँ सुबह उतारती है मुझे। तो ये भी रूल है कि आप हॉस्टल में 5:30 बजे ही आ सकते हो। तो वो 2.5 घंटे भी मुझे क्या, सभी को अगर जितना भी लेट हो रहा है तो वो स्टेशन पर ही बिताएंगे या कहीं भी जाए, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता है। और ना वो ऐसे मैटर को संज्ञान में लेते हैं कि बच्चा पहुंच गया है, उसको ट्रेन मिल गई है या वो आ गया है, तो इस सिक्योरिटी के लिए वो कुछ नहीं करते हैं। मतलब तब तक तुम्हारी जो सुरक्षा है उससे इनको कोई मतलब नहीं है? तब कोई मतलब नहीं है। अब जब इनको मेरे ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगाना था, तब इन्होंने मेरे घर पे फोन करके ये पूछते हैं कि आपकी बेटी आई है कि नहीं आई है। इधर इस गंभीर मामले में वार्डन डॉक्टर वंदना राजौरिया ने छात्रा के आरोपों से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि छात्रा के चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठाई गई है। छात्रा को केवल हॉस्टल के प्रेयर और अटेंडेंस के नियम मानने के लिए कहा गया था। ये जो एक योगा डिपार्टमेंट की PhD की छात्रा है, इसका आरोप है कि जो यहाँ की वार्डन है महारानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल की वार्डन, वो कहीं उनका चरित्र हनन जैसी बात कर रही हैं कि उनके पति भी हैं, वो भी उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। ये सब क्या मामला है और किस तरीके से आपकी जानकारी में है? देखिए, आपके द्वारा ये मुझे जानकारी मिल रही है, लेकिन पूरा प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि छात्रा ने उचित फोरम पे कोई शिकायत दर्ज कराई होगी तो निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा। छात्रा को 2 नोटिस दिए गए हैं, एक 13 तारीख को और एक 18 तारीख को, कि वो प्रेयर में शामिल नहीं हो रही इस तरीके से। तो ये क्या जानकारी में आपके? कल मुझे किसी के द्वारा ये संज्ञान में आया था कि जो छात्रा है कि उसके द्वारा प्रेयर में भाग नहीं लिया जा रहा है और कुछ अनुशासनहीनता की भी शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो उसको शोकॉज नोटिस दिया गया है। तो अभी उसको शायद कुछ समय भी दिया गया है, जो नियम होता है कि भाई कितने दिन के अंदर उसको जवाब देना है। तो उसका जो जवाब आएगा उसके आधार पर जो आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इस पूरे मामले में
न्यूज़ ग्राउंड जीरो ने केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। वहीं छात्रा ने सिविल लाइन थाने में मामले की लिखित शिकायत दर्ज करा दी है। न्यूज़ ग्राउंड जीरो। जानते हो, सागर में शुरू हुई देवेंद्र डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, इसमें नया क्या है? अरे नया है कॉन्सेप्ट। उनके लिए जो शांत और सुंदर माहौल में पढ़ना लिखना चाहते हैं या करियर की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या सुविधाएं हैं? सेपरेट केबिन, एयर कंडीशनर, वाईफाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्किंग, और ये सब न्यूनतम अफोर्डेबल फीस में। क्या बात कर रहे हो? अब देर ना करो, पता भी बता दो ना। तो पता है, डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, यादव कॉलोनी, मधुकर शाह वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर है 9993363965। दूसरा नंबर है 9009398482। लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।